एक दशक पहले कबाड़ से करोड़पति बनने तक का सफर तय करने वाले स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना का साम्राज्य अब खत्म होने की कगार पर आ गया है। पुलिस 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति सीज कर चुकी है। गिरोह के लगभग सभी सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शनिवार को रवि काना और उसकी सहयोगी काजल झा की थाईलैंड में गिरफ्तारी को गिरोह के काले साम्राज्य के लिए ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। पुलिस और क्षेत्र के जानकारों के मुताबिक एक दशक पहले तक रवि काना छोटे मोटे काम किया करता था। साल 2014 में छोटे भाई और गैंगस्टर हरेंद्र प्रधान की हत्या के बाद रवि काना पूरी तरह से जुर्म की राह पर आ गया। उसने लोगों में भय पैदा करने, जबरन ट्रकों से सरिया उतरवाकर कंपनियों में सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसी बीच वो नामी बदमाश अनिल दुजाना के कांटेक्ट में आया और उसका दाहिना हाथ बन गया। बाद में जब अनिल दुजाना पुलिस मुठभेड़ में मारा गया तो अपराध की दुनिया में वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। कबाड़ से करोड़पति बनने तक के सफर में रवि काना पर कुछ अधिकारियों का भी हाथ रहा। इस बात की भी चर्चा समय समय पर होती रही। इसके साथ ही रवि काना का सफ़ेद पोस्ट लोगों से भी कांटेक्ट रहा। यही वजह रही कि उसने अपनी भाभी बेबन नागर को चुनाव में भी खड़ा किया, मगर उसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ नए खुलासे होने बाकी हैं। करीब 8 साल पहले दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली युवती रवि काना के पास नौकरी के लिए आई थी। उसे गिरोह में नौकरी के लिए रखा गया। इस युवती का नाम काजल झा था। बाद में यही युवती रवि काना की खास भरोसेमंद बन गई, उसकी पार्टनर बन गई। ये नज़दीकी रवि के परिवार में भी उखड़ने लगी। बताया जाता है कि काजल रवि को उसके काले कारोबार में सलाह मशविरा देने लगी, साथ ही उसके काले कारनामों में भी बराबर की भागीदार रही। ये बात पुलिस ने अदालत में दाखिल की 500 पन्नों की चार्जशीट में भी कही है। जनवरी 2024 में रवि काना सहित 5 लोगों के खिलाफ सेक्टर 39 कोतवाली क्षेत्र के एक मॉल की पार्किंग में लड़की से गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया। इसी के बाद रवि काना गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके बाद भी मुकदमे दर्ज थे, लेकिन गैंगरेप के मुकदमे के बाद रवि काना की मुश्किलें बढ़ गईं। इसके बाद रवि काना गैंग के खिलाफ जनवरी 2024 में ही गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना बीटा 2 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद वो किसी न किसी धाराओं में उलझता चला गया।